झारखंड विधानसभा चुनाव आजाद समाज पार्टी कांशीराम द्वारा 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके पहले चरण में 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। इसकी जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कासिफ रजा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। उन्होंने हजारीबाग से संजय रविराज, जमशेदपुर पश्चिम से कासिफ रजा, कांके से मधुसूदन कुमार, डाल्टनगंज से अजय सिंह चेरो, विश्रामपुर से सिराज खान और हुसैनाबाद से प्रभा देवी को उम्मीदवार घोषित किया है। प्रदेश अध्यक्ष जमशेदपुर पश्चिम के प्रत्याशी काशिफ रजा ने कहा कि झारखंड जिले आदिवासी, पिछड़े, दलित और मुसलमान समाज का विकास विगत 24 वर्षों में नहीं हुआ है। चुनाव में जीतकर प्रतिनिधि जनता से किए गए वादे भूल जाते हैं। जमशेदपुर की बात करें तो यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर भी कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण पार्टी इस बार चुनाव मैदान में है। वैसे इनके द्वारा पहले चरण में घोषित 6 सीटों में 5 सीटें सामान्य वर्ग के हैं, जिसमें इनके द्वारा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उतारे गए। बंदियों को जय भीम, जोहार, सलाम, आदाब, नमस्कार। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने आज कल शाम में घोषणा की कि झारखंड के 6 सीटों पर अभी पहली जो घोषणा हमारी हुई है, पहला जो सूची हमारा आया है 6 सीटों का, उस पर विश्रामपुर की सीट, पलामू की सीट है, जिसमें सिराज खान जी चुनाव लड़ेंगे और प्रभा देवी जी हुसैनाबाद से चुनाव लड़ेंगे। शेड्यूल कास्ट से आती है, बजरंग सीट पर हमने उनको दिया है। जमशेदपुर पश्चिम से मैं खुद चुनाव लड़ूंगा और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष संजय रविराज जी, वो चुनाव हजारीबाग से लड़ेंगे। अजय सिंह चेरो जी 78 साल की आज़ादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी को डाल्टनगंज से सामान्य सीट से हमने उतारा। अजय सिंह चेरो चर्चित चेहरा है, जेएनयू के स्कॉलर है, उनको भी हमने उतारा है और कांके की सीट से मधुसूदन कुमार चुनाव लड़ेंगे। आज़ाद समाज पार्टी झारखंड में तकरीबन 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहली सूची में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा हमने कर दी है। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे अब जनता के बीच? मुद्दे साहब, झारखंड के कई मुद्दे हैं। हमने पहला मुद्दा ये बनाया कि 24 साल में झारखंड में जितने भी समाज हैं, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, पिछड़े, सब समाज का विकास नहीं हो पाया। पलायन यहाँ चरम सीमा पर है। मॉब लिंचिंग कानून पास करने की घोषणा इन्होंने किया था, वो घोषणा वो लोग उसमें नाकामयाब रहे। जमशेदपुर अगर मैं बताऊं आपको, जमशेदपुर पश्चिम की जो हालत है, यहाँ अस्पताल नहीं है। अस्पताल बनने की घोषणा भी की गई। अस्पताल जो बनाया गया, इन्होंने 100 बेड का वादा मुसलमानों से किया था, उस वादे पे नाकामयाब रहे। मानगो में एक भी उच्च विद्यालय नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए। गरीब का बच्चा पढ़ना चाहेगा तो कहाँ पढ़ेगा? जाति प्रमाण पत्र यहाँ नहीं बन पा रहे, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिसको ये कहा जाता है 1932 से खतियान पे बनाया जाएगा, लेकिन खतियान हमारे कई लोगों पे नहीं है, जो लोग यहाँ के बाहर के भी हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, दलित समाज है, वो सब पीड़ित है यहाँ पर। और जाति प्रमाण पत्र एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बड़ा मुद्दा है, जिसपे सरकार ने वादा किया था, वो सब पूरा नहीं हो पाया। पिछड़ों को जाति का जनगणना यहाँ पर नहीं कराई गई। इसके पहले सीएम जो थे चंपाई से, उन्होंने वादा किया था, लेकिन वो अभी तक पटल पे नहीं आता है। अगर आपकी पार्टी जीत के आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा आपका पार्टी से? देखिए, हमारे पार्टी जीत के आती है तो हम, अजय सिंह चेरो एक नाम है बड़ा हमारे पास, और भी नाम है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का एक वो है। बट हमारी कोशिश होगी, मैंने एक पैरामीटर हमने तय किया है, क्योंकि हम 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो पैरामीटर हमने ये तय किया है कि एक आदिवासी को तो आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, साथ में एक दलित को बनाइए, एक आदिवासी को आपने बनाइए, वहाँ पर एक मुसलमान को बनाए, एक पिछड़े को बनाए। जीतने के बाद क्या जेएमएम के साथ जाएंगे कि बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही हमारा नहीं उठता है, उसे नजाती जंग हमारी है, कम्युनल फोर्स है वो। बट जेएमएम के साथ भी हम जाने की बात नहीं कर सकते। मसला ये है कि जेएमएम पार्टी जो है, उसने 24 साल में वो उनकी मुख्यमंत्री कई बार बन चुकी है। 19 साल में आदिवासी का राज रहा, आदिवासी मुख्यमंत्री रहा, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी झारखंड की जो हालत है वो मुझसे बेहतर। तो फिर मुख्यमंत्री का कैसे दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, वो तो हमारे नेशनल टीम डिसाइड करेगी, यहाँ की टीम डिसाइड करेगी। बट अभी तो क्योंकि चुनाव शुरू हुआ है, अभी देखिए आगे क्या होता है।